हेलो एवरीवन। सो यूजीसी टेट के पेपर 1 के अंदर सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की है। सो उसको कवर करेंगे आज। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये हम 2 या फिर मैक्सिमम 3 वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। सो जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के ये पार्ट्स हैं जो जो हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग, जिसमें टीचिंग क्या है, उसकी लेवल्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ मॉडल्स, वो सब देखेंगे। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर एडोलिसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सो टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक टीचर्स रिलेटेड जो फैक्टर्स है, लर्नर रिलेटेड हो गए, सपोर्ट मटेरियल्स के रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हो गई, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। सो ये जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, उसके बारे में हमें पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स लाइक ट्रेडिशनल मॉडर्न सिस्टम हो गया या फिर आईसीटी बेस्ड है। इवेल्युएशंस पढ़ने हैं, एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, टाइप्स, इवेल्युएशन इन सीबीसीएस, कंप्यूटर बेस्ड इवेल्युएशन जो होता है, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम। सो ये पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। So, what is teaching? Teaching is a process that facilitates learning by guiding, instructing, and helping students acquire knowledge, skills, values, and attitude. So, ये क्या है? एंड टीचिंग एक प्रोसेस है जो टू वे इंटरेक्शन होता है इसके अंदर। सो जो टीचर और स्टूडेंट दोनों का जब इंटरेक्शन होगा तब टीचिंग होती है। एंड इसमें टीचर गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो नॉलेज को एक्वायर कर पाए, स्किल्स मतलब उनके अंदर डेवलप हो सके, वैल्यूज़ डेवलप हो सके, और जो स्टूडेंट्स है उनका एटीट्यूड चेंज हो सके। सो ये इंटरेक्शन है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्या हो गया, लाइक जो पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट है, सो उसके अंदर ये इंटरेक्शन होती है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है वो ट्रांसफर करनी है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है। सो डिलीवर द फैक्ट्स एंड कंटेक्स्ट टू द कंटेंट टू द लर्नर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। सो नॉलेज हमने ट्रांसफ़र करी, एंड स्किल्स को भी ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। सो मेंटल और जो प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ है स्टूडेंट की, उसको डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। सो मॉरल, एथिकल और जो सोशल वैल्यूज़ है स्टूडेंट के अंदर वो डेवलप करना, ये भी टीचिंग का एम होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो होलिस्टिक डेवलप के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाएगी, विच इंक्लूड द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ। एंड फिफ्थ इज मोटिवेशन एंड गाइडेंस। सो जो स्टूडेंट है उनको बीच बीच में मोटिवेट करते रहना, इंस्पायर देम एंड गाइडिंग द लर्नर्स। सो अब देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो जो लेवल ऑफ टीचिंग है, ये कंसेप्ट दिया था मॉरिस एल कॉगन ने। एंड इन्होंने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज़ नॉट सिमिलर। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स। सो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसने दिया है लेवल ऑफ टीचिंग कंसेप्ट, ये दिया है मॉरिस एल कॉगन ने। अब 3 लेवल्स होते हैं इसके। टीचिंग के 3 लेवल्स हैं। मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सो जो मेमोरी लेवल है ये लोवेस्ट लेवल है, एंड इसके अंदर रोट मेमोराइजेशन होता है कि बस बच्चे को बता दिया कि 2 × 3 = 6 होता है, तो मतलब वो 6 होता है। ये मतलब जो रट्टा वाली चीज़ें होती हैं वो आएंगी मेमोरी लेवल के अंदर। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, एंड इसके अंदर जो लर्नर है वो पैसिव होता है एंड द टीचर इज़ द कंट्रोलर। ये जो लेवल है ये दिया था हर्बर्ट ने, एंड दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन द उन क्लासेस में जो बिल्कुल छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, उसके अंदर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये यूज़ किया जाता है। एंड इसके मेथड्स है, रिपीटिशन हो गया, ड्रिल मेथड एंड टेस्टिंग। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये दिया था मॉरिसन ने। ये मिडल लेवल ऑफ टीचिंग है, एंड इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर होती है। ये इंटरेक्टिव होता है। सो स्टूडेंट और टीचर दोनों मतलब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। लर्नर इसके अंदर एक्टिव होता है, एंड जो टीचर है वो गाइड के रूप में काम करता है। इसके मेथड्स है लाइक एक्सप्लेनेशन हो गया, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन। सो ये मेथड्स है अंडरस्टैंडिंग लेवल के। अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो दिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ टीचिंग। इसका फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एंड ये पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसके अंदर इंटरेक्शन था, लेकिन ये कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें जो लर्नर है
वो हाईली एक्टिव होता है, और जो टीचर है वो फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। एंड इसके मेथड्स हैं लाइक केस स्टडी, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी। सो जो टीचिंग है वो प्लान्ड वे से होती है, वो प्लान वे से होनी चाहिए, तभी प्रॉपरली हम मतलब जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है उसके अंदर हमें क्या क्या वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है वो सब कुछ प्रॉपरली हो पाएगा अगर सब कुछ प्लान्ड वे से होगा। सेकंड है गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल। सो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए टीचिंग होनी चाहिए एंड पर्पसफुल होनी चाहिए। एंड टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। सो दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी बार आता है, एग्जैक्टली पूछी जाती है कि इज टीचिंग एन आर्ट, इज टीचिंग अ साइंस, और टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। सो टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। अब जो टीचिंग है दिस इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। ये टू वे प्रोसेस है। इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, एंड टीचिंग इज कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड नीड जो टीचिंग है दिस नीड प्रॉपर फीडबैक एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट इट डेवलप वेरियस डोमेन लाइक कॉग्निटिव डोमेन हो गया, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। सो ये सारे डोमेन्स को टीचिंग डेवलप करती है। अब देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। टीचर शुड हैव वेल डिफाइंड गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। फिर डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए, अगर हमें पढ़ाना है तो खुद भी तो डीप नॉलेज होनी चाहिए। सो वो है ये। फिर उसके बाद में नॉलेज ऑफ लर्नर। सो लर्नर्स साइकोलॉजी, नीड्स क्या है लर्नर की, उसकी एबिलिटीज़ कितनी है वो हमें पता होना चाहिए टीचिंग करने से पहले। फिर यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स, कौन से मेथड किस टाइम पे यूज़ करने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स लाइक ऑडियो विजुअल, या फिर कोई वीडियो दिखा के समझाया, कुछ कोई टेम्पलेट वगैरह दिखा के समझाया है वो चीज़। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट लाइक डिसिप्लिन हो, मोटिवेट करते रहे मतलब बच्चों को। सो वो आएगा क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। इवेल्युएशन एंड फीडबैक लाइक कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट मेथड्स एज पर द लर्नर रिस्पॉन्स एंड सिचुएशन। एंड द प्रोफेशनल एथिक्स। सो एथिकल अनबायसनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर, एंड कमिटेड टू द स्टूडेंट्स वेलफेयर। अब देखते हैं पेडागोजी टू एंड्रागोजी, ये क्या चीज़ है? तो पेडागोजी क्या होती है? टीचर सेंटर्ड होती है ये, एंड फिक्स डिज़ाइन में होती है। बट जो एंड्रागोजी है ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, एंड ये फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर जो पेडागोजी है इसके अंदर क्या है कि जो टीचर है वो डायरेक्शन देगा और वही डिसाइड करेगा। लाइक जो टीचर सेंटर्ड ये जो हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल, सो जो मेमोरी लेवल थी ये आएगा पेडागोजी के अंदर। बट जो ये हमने ये देखी है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सो रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगा एंड्रागोजी के अंदर, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। इसके अंदर जो लर्नर है वो सेल्फ लर्निंग कर पाता है, लर्नर के पास ऑटोनॉमी रहती है। बट पेडागोजी के अंदर टीचर की डायरेक्शन है, उसका डिसीजन है, उसके बेसिस पर हमें चलना होता है। इस पेडागोजी के अंदर टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्नर। एंड एंड्रागोजी में क्या होता है कि जो टीचर है वो फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है और इनकरेज करता है लर्निंग के लिए। एंड जो पेडागोजी है दिस इज पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग, एंड एंड्रागोजी के अंदर होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। और डिफरेंस देखते हैं। सो जो पेडागोजी इसके लिए कहा जाता है कि लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, बट एंड्रागोजी के अंदर इससे उल्टा है, लर्निंग इन वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। पेडागोजी के अंदर आएगा नॉलेज इज गिवन एंड फिक्स्ड। इसके अंदर ये इवॉल्व होती है, क्रिएट करी जा सकती है खुद। पेडागोजी में डिसिप्लिनरी फोकस होता है कि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा। लेकिन एंड्रागोजी के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी होता है कि एक टॉपिक पढ़ाया तो उसको हम मतलब अलग अलग उसके फैक्टर्स देखेंगे, उससे क्या क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं हम वो सब कुछ देखते हैं। सो वो मल्टी डिसिप्लिनरी है एंड एजुकेशनल फोकस होता है इसका। ये लीनियर एक्सपोजर करता है, लीनियर एक्सपोजर क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो उसी के ऊपर फोकस चला जा रहा है। सो लीनियर एक्सपोजर होगा। और इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी हम अप्रोच लेते हैं तो फिर मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर होता है। इसके अंदर पेडागोजी के अंदर जो असेसमेंट है वो शॉर्ट होगा और फ्यू वो चीज़ होगी। एंड एंड्रागोजी के अंदर मल्टीफेरियस कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। नेक्स्ट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। सो ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क डिजाइन टू क्लासीफाई द लर्निंग स्टेप्स ऑफ अ लर्नर। सो इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
जिसको हम CAP कैप से याद रख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो ये 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। एंड जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसके भी जो स्टेप्स वाइज मतलब बताया है, ये बेंजामिन ने ही बताया है। सो सबसे नीचे जो आता है वो होता है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। 1956 के अंदर ये दिया था इन्होंने। सो ये हायरार्की वाइज है, टॉप बॉटम से लेके टॉप तक। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, वो मतलब बढ़ता जाएगा। और फिर 2001 के अंदर ये रिवाइज किया गया था, जो कॉग्निटिव डोमेन के जो ये स्टेप्स दिए, मतलब ये जो लेवल्स दिए गए हैं, ये रिवाइज किए गए थे। एंड जैसे यहाँ पे नॉलेज था, याद रखना, रिमेंबर का मतलब भी याद रखना है, बस ये ना हल्का सा कुछ चेंज हुआ है ऊपर। वैसे ये जो वर्ब्स है, मतलब जो ये चीज़ है, इसको वर्ब की फॉर्म में यहाँ पे बता दिया गया। फिर कॉम्प्रीहेंशन है, अंडरस्टैंड हो गया, एप्लीकेशन, अप्लाई, एनालिसिस, एनालाइज। यहाँ पे ये जो ऊपर वाले 2 स्टेप्स है ये चेंज हुए हैं। इवेल्युएशन नीचे आके इवेल्युएट हो गया, एंड सिंथेसिस ऊपर जाके क्रिएट। वैसे इनके मतलब सेम ही है, सिंथेसिस और क्रिएट का मतलब सेम ही होता है वैसे तो। सो यहाँ पे ये चीज़ हुई है बस। सिंथेसिस से ये चला गया, सॉरी, ये चला गया क्रिएट यहाँ पे, और इवेल्युएशन आ गया नीचे। सो ये रिवाइज हुआ था इसके अंदर। अब देखते हैं हम जो अफेक्टिव डोमेन है, इसके अंदर कैसे लेवल्स है। सबसे पहले है रिसीविंग और अटेंडिंग, देन रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद में वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड देन कैरेक्टराइजिंग। ऐसे साइकोमोटर के अंदर क्या होता है, इमिटेशन, अनुकरण जिसे कहते हैं हम, फिर मैनिपुलेशन, फिर प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। सो इसमें ये चीज़ पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि जो प्रिसीजन है ये किन किन दोनों के बीच में आएगा। सो मैनिपुलेशन और आर्टिकुलेशन के बीच में, या फिर किस लेवल का है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5, किस लेवल का है ये, किस साइकोमोटर में आएगा, अफेक्टिव में आएगा या फिर कॉग्निटिव में आएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं गैगने मॉडल। सो इसके अंदर 9 स्टेप्स हैं टू इंश्योर एन इफेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एज इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग अप्रोच। सो 9 स्टेप्स हैं इसके अंदर। अब जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, दिस इज द प्लान दैट आउटलाइंस ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स, द सीक्वेंस एंड द एक्टिविटीज दैट अकर विद इन ईच इवेंट। अब 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सो गेन अटेंशन, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनको उनके अटेंशन को गेन करना, ताकि वो आपके ऊपर मतलब फोकस कर पाए। देन इन्फॉर्म लर्नर्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। सो उसके बाद में फिर अटेंशन गेन कर लिया, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना लर्नर को कि क्या क्या हम करने वाले हैं और उसका पर्पस क्या है। उसके बाद में जो स्टूडेंट है उसकी जो प्रायर नॉलेज है उसको मतलब वहाँ से स्टार्ट करके फिर हम आगे तक बढ़ेंगे, मतलब जो हमें पढ़ाना है उसके लिए। तो जहाँ तक उसे पता है उससे थोड़ा सा पीछे जाकर फिर आगे तक बढ़ते हैं, वो है कि रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। देन प्रेजेंट द कंटेंट, उसके बाद में प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस टू इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड एलिसिट परफॉर्मेंस, जिसके अंदर प्रैक्टिस होती है। लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज। सो ये तो 6 स्टेप हो गए। 7th स्टेप है प्रोवाइड फीडबैक, देन असेस द परफॉर्मेंस एंड इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गैग्निक ने हायरार्की मॉडल ऑफ लर्निंग भी दिया है। ये ही combines behaviorist, that is conditional and cognitive process and proposed 8 type of learning. So 8 type of learning कौन सी बताई है, ये जाएंगे सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, जिसके अंदर जो स्टिमुलस है और जो इमोशनल रिस्पॉन्स ये मतलब मिल जाते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, इसके अंदर क्या होता है, जो स्पेसिफिक स्टिमुलस है उससे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ट्रेनिंग के अंदर जो लिंक, इसमें क्या होता है, लिंक करते हैं स्टिमुलस को और रिस्पॉन्स को सीक्वेंस में। फिर वर्बल एसोसिएशन हो गया, लिंक वर्बल यूनिट्स। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाता है बच्चा। फिर जो कंसेप्ट लर्निंग है, इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ इवेंट्स एंड ग्रुपिंग देम इनटू अ कंसेप्ट और कैटेगरी। एंड रूल लर्निंग में क्या आएगा, combine concepts to form general rules and principles। and next last is problem solving, कि अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। जो ये ऊपर वाले 4 हैं ये तो आएंगे बिहेवियरल एस्पेक्ट में। जो इसमें उन्होंने कहा था ना कि बिहेवियर को और जो कॉग्निटिव है इन दोनों को इन्होंने मर्ज करके बनाया है, ये लेवल, ये टाइप्स बनाए हैं। ऊपर वाले 4 है बिहेवियरिस्ट में, एंड जो 5th 6th 7th 8th है ये आएगा कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर।
ओके, सो जो आगे वाला पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। And if you like the video, then please press the like button and subscribe to the channel. Okay, thank you. Bye.